नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको इस एक बुलेटिन में देंगे। शुरुआत करते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो मोहन यादव यानी कि सीएम का नया बयान सामने आया है और उसके बाद रामकृष्ण घमासान क्यों मचा है ये आपको बताएंगे। और अमरवाड़ा के स्टार तैयार हो चुके हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही नीट पर कथित धांधली को लेकर कांग्रेस ने आज किस तरह से मध्य प्रदेश में हल्ला बोल किया, उसकी तस्वीर भी आपके साथ साझा करेंगे। धमकी लगातार मिल रही है लेकिन उसके बाद भी अपराधी फरार है, कहां का ये मामला है इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। और ओबीसी छात्रों के लिए एक नई गुड न्यूज सामने आई है, क्या है वो गुड न्यूज, इसका भी खुलासा होगा। और कौन कह रहा है कि साहब मैं अभी भी जिंदा हूं, और इसके साथ ही आपको वो खबर भी दिखाएंगे कि जब बच्चों की परछाई गायब हो गई तब क्या हुआ। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे। तो नीट परीक्षा में कथित फर्जीवाड़े को लेकर देश भर में विद्यार्थियों के लिए न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल की है, जहां कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कमलेश्वर पटेल सहित महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसी तरह जबलपुर में भी कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन दिखा। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई, जिसे लांघकर कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की। वहीं बैतूल में विदिशा जिला कांग्रेस कमेटी ने माधवगंज पर धरना प्रदर्शन दिया। वहीं बैतूल में कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने को लेकर रैली निकाली, विरोध जताया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पुतला फूंकने को लेकर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं पर पेपर लीक पे चर्चा नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी, प्रदीप जोशी जो जहां रहे वहां घपले और घोटाले हुए उनको जांच देते हैं, पर प्रदीप जोशी जो नेट के चेयरमैन है उन पे जांच नहीं करते। नीट घोटाला, नर्सिंग घोटाला, विद्यार्थियों के साथ घोटाले पे घोटाला। इन युवाओं की आवाज कौन उठाएगा अगर हम नहीं उठाएंगे तो? अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? मेरा निवेदन है हर एक नर्सिंग के उस छात्र से, आपके साथ अन्याय हुआ है, रोडों पे आओ। नीट परीक्षा में जो घोटाला हुआ है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ डीआईसी के सामने धरना दिया और कलेक्टर साहब को यहाँ ज्ञापन देने आए थे, लेकिन कलेक्टर साहब हिचक रहे हैं हम लोग का ज्ञापन लेने में। ऐसा लगता है कि बीजेपी का शासन है और बीजेपी के नेताओं का दबाव ये है कि कांग्रेस पार्टी के ज्ञापन को भी नहीं लिया जाए। इधर रीवा जिले के सिरमौर के मझियार गांव में जीवित व्यक्ति को मृत बताकर उसकी वृद्ध पेंशन बंद करने का मामला सामने आया है। सिर्फ पेंशन ही नहीं, उसे दूसरी सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका पता लगाने जब पीड़ित जगदीश कुशवाहा ढाबोर नगर परिषद पहुंचे तब उन्हें जानकारी मिली कि उन्हें सरकारी कागजों में ही मार दिया गया है। अब वो लगातार खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। जगदीश को करीब 3 साल पहले यानी कि साल 2021 में मृत घोषित कर दिया गया था, जिसकी जानकारी उन्हें अब हुई है। पीड़ित का कहना है कि दफ्तरों में अब कर्मचारी कहते हैं कि पैसे खर्च करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वहीं इस मामले में एसडीएम पीयूष भट्ट अब जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सही है कि हमारी पेंशन नहीं बन रही। यहाँ हम दौड़ दौड़ के जो तो सबके लिए दौड़ी थे, चरौड़ी करी थे, आजकल कर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं। आपको मृत कब से घोषित किए हैं? यह हमका 2021 को प्रकरण है मृत घोषित होने का। यह है वर्ष 2021 का है और वर्तमान में आज इनके द्वारा पोर्टल पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें इनको पुनः लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसमें तकनीकी रूप से जो समय लगना है वो हमारे द्वारा दादाजी को बताया गया है। 1 आध हफ्ते 10 दिन बाद मेरा भ्रमण होगा। हम लोग कुछ आर्थिक सहायता राशि भी श्री जगदीश कुशवाहा जी को देंगे। मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में पढ़ाने की बात कही थी। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने अब मध्य प्रदेश में सनातन संस्कृति को भी शिक्षा में शामिल करने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस इसे केवल बीजेपी की राजनीति का हिस्सा बता रही है। देखिए रिपोर्ट।
भगवान कृष्ण भगवान राम के जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। एमपी के स्कूल और कॉलेज में अब राम और कृष्ण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस ऐलान के बाद एमपी का सियासी पारा हाई हो गया है। इसके अलावा सरकार की योजना ये भी है कि राम पथ गमन और श्री कृष्ण पथ गमन इन स्थलों को विशेष तौर पर विकसित कर तीर्थ स्थल बनाया जाए। इन सभी फैसलों का जिक्र बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था, जिस पर वो अब आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने अब एमपी में सनातन संस्कृति को भी शिक्षा में शामिल करने की बात कही है। शिक्षा में भगवान राम भगवान कृष्ण के आदर्श जीवन को भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ताकि प्रदेश की अगली पीढ़ी धर्म के पथ पर आगे बढ़ सके। मध्य प्रदेश के बच्चे सनातन के ध्वजवाहक होंगे। मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में जरूरी कदम उठाने जा रही है। तो इधर कांग्रेस इसे केवल बीजेपी की राजनीति का हिस्सा बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि इस देश में राम सबके रोम रोम में बसे हैं, लेकिन राम और कृष्ण की आड़ में बीजेपी पाठ्यक्रम में अपने नेताओं के पन्ने जुड़वाना चाह रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। सिर्फ आप शिक्षा का भगवाकरण करना चाह रहे हैं, सिर्फ शिक्षा में अपने नेताओं के पन्ने जुड़वाना चाह रहे हैं। अरे कुछ करना है शिक्षा के लिए तो सबसे पहले पेपर लीक रुकवाइए। जो भगवान राम है कृष्ण है, ये बच्चे बच्चे के दिल में बैठे हैं। हर हिंदू के 36 करोड़ देवता हर हिंदू के सीने में हैं। इनके तो वो स्थिति है कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये किसी का कोई वो नहीं कर रहे, लेकिन जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। मूल मुद्दों से हटाकर लोगों की तरफ धार्मिक भावना भड़काकर और अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से एमपी में राम और कृष्ण पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी राम और कृष्ण पाठ के जरिए अपने संकल्प पत्र को पूरा करने की बात कह रही है, तो कांग्रेस पार्टी इसे कोरी सियासत करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इधर अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। अमरवाड़ा उपचुनाव में कई बड़े दिग्गज आपको स्टार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। स्टार प्रचारकों में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। प्रचार के लिए आदिवासी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक बड़ी फौज उतरेगी कांग्रेस की। 6 आदिवासी विधायकों को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा गया है। इसके साथ ही PCC चीफ जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पूर्व CM कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजय सिंह, अरुण यादव का भी नाम शामिल है। और इधर जबलपुर में अवैध शराब बेचने का वीडियो वायरल हो रहा है। आबकारी विभाग और प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही है। कुंडम ब्लॉक के चौरई गांव का ये पूरा मामला है, जहां अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। इसका वीडियो वायरल हुआ और अब आबकारी विभाग ने कार्रवाई की बात कही है। आज मार्केट इधर एक बार फिर से इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने एयरपोर्ट में चेकिंग अभियान चलाया। दरअसल एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद उन्होंने एरोड्रम थाना को इसकी सूचना दी। पुलिस की टीम डॉग स्क्वाड के साथ एयरपोर्ट पहुंची और जांच की। इस दौरान पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। बता दें कि पिछले 3 महीने में 3 बार इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। बावजूद इसके पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लेते हुए एयरपोर्ट के द्वारा वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा वहाँ पर सारे सुरक्षा इंतजाम कराए गए। साथ में लोकल पुलिस को और CISF को भी उसके संबंध में ड्रिल में इन्वॉल्व किया गया। इसके अलावा पुलिस ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर कर्ण तिवारी की रिपोर्ट पर इसमें एक 507 IPC का प्रकरण अज्ञात आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया है। इंदौर नगर निगम में होने वाली MIC की बैठक से पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापौर पर निशाना साधा है। इस दौरान कांग्रेस ने एक पोस्टर भी जारी किया। कांग्रेस महासचिव राकेश यादव ने आरोप लगाया कि मेयर ने 14 महीने में सिर्फ घोषणाएं की हैं, जो कि झूठ का पुलिंदा साबित हुई। इंदौर के महापौर ने 2023 में
बजट का जो सम्मेलन हुआ था उसमें घोषणाएं की थी कि 12 महीने में ये चीज़ें इंदौर को मिलेंगी। 12 घोषणाएं थी उनकी। उन्हीं घोषणाओं को लेके आज उनको झूठेश्वर महापौर की उपाधि दी गई है और झूठेश्वर महापौर का डिजिटल पोस्टर ये जारी किया गया है। जिस कर्क रेखा को हमने बचपन से भूगोल में पढ़ा है और ग्लोब पर देखा है, वो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के दीवानगंज सलामतपुर के बीच स्टेट हाईवे से गुजरती है। हर साल 21 जून को दोपहर 12 बजे इस कर्क रेखा पर इंसान का साया परछाई उसका साथ छोड़ देती है, यानी परछाई गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर्क रेखा 21 जून को दोपहर 12 बजे यहां पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत पड़ने के कारण खड़े व्यक्ति की परछाई ही नहीं बनती, जिससे इस कर्क रेखा क्षेत्र को नो शैडो जोन भी कहा जाता है। और ये क्षेत्र अब सेल्फी पॉइंट बन चुका है, जहां भोपाल से आए छात्र छात्राओं ने सेल्फी ली और अपनी परछाई को जाते हुए देखा। उन्होंने बताया कि स्थान के बारे में उन्होंने काफी सुना था, आज देखकर बहुत अच्छा लगा। सुना तो काफी बर्थडे भी था हमारे, तो उसी बहाने यहाँ पे आना भी हो गया। आज 21 जून है, जीरो शैडो डे भी है, मतलब जोन है यहाँ पे, तो वही एक्सपीरियंस करने आई थी। सुना तो बहुत था, ज्योग्राफी की बुक्स में भी काफी पढ़ा है, बट लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ। कर्क रेखा पे आए हैं, हमने सुना था यहाँ परछाई गायब हो जाती है 21 जून को। बाहर से बहुत लोग आते हैं, इसलिए हमने कहा हम भी तो जाके देखें। हम लोकल के यहीं खेती वगैरह करते रहते हैं, आज आके देखा तो वाकई परछाई गायब हो जाती है। सुना तो काफी था और गूगल पे भी सर्च किया था कि टॉपिक ऑफ कैंसर एमपी में ही है, तो सोचा कि एक बार आके घूम लिया जाए। और प्लस एक फ्रेंड का बर्थडे भी था हमारे, तो उसी बहाने यहाँ पे आना भी हो। इधर इंदौर में एक ठगी का अनोखा मामला सामने आया, जहां साइबर अपराधियों ने कैट के पीएचडी स्कॉलर को डिजिटल अरेस्ट किया और 99,000 रुपए की ठगी कर ली। शातिर अपराधियों ने उन्हें डिजिटली अरेस्ट कर 99,000 रुपए वसूल लिए। शक होने पर स्कॉलर ने गूगल से जानकारी निकाली तो धोखाधड़ी का पता चला, जिसके बाद साइबर एक्सपर्ट की मदद से आरोपियों के मोबाइल की जानकारी निकाली गई और उन अकाउंट को फ्रीज किया गया जिन अकाउंट में रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इंदौर में इससे पहले 2 डॉक्टर और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी डिजिटल अरेस्ट किया जा चुका है, वो भी इसके शिकार हो चुके हैं। इस पर आवेदक को ये बताया गया कि उनको अपना ऑनलाइन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के लिए उनको 99,000 रुपीज एक बैंक अकाउंट में डालने पड़ेंगे। रिफंडेबल अमाउंट होगा और एक बार जब बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो पैसा उनके वापस अकाउंट में आ जाएगा। जब 15-20 मिनट तक उनको पैसा नहीं आया, साइबर हेल्प डेस्क में उन्होंने अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, जिसके बाद हमने जो सस्पेक्ट का अकाउंट है वो फ्रीज कराया है। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।